इस वीडियो के अंदर हम 9th फिजिक्स के पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस वीडियो के पहले पार्ट के अंदर हमने इसके कुछ टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन को कवर किया था। ये दूसरा पार्ट है 9th फिजिक्स के पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन का। ये वाला जो वीडियो है ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम बाकी कुछ जो टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। हमारे पास सबसे पहले वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, वाट आर बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या हैं? बेस यूनिट आर यूनिट ये वो यूनिट्स हैं दैट कैन नॉट बी ड्राइव्ड, जिनको ड्राइव नहीं किया जा सकता फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। यानी कि ये वो यूनिट होते हैं जिनको एक दूसरे से ड्राइव नहीं किया जा सकता। आगे हमसे पूछा गया है, आल्सो गिव बेस यूनिट ऑफ 7 बेस क्वांटिटी। हमें 7 बेस क्वांटिटीज से के 7 बेस यूनिट भी बताने हैं। तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहले वाली हमारे पास बेस क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ का जो बेस यूनिट होता है वो होता है मीटर, और इसकी जो सिंबल है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वाला मास है। मास का बेस यूनिट किलोग्राम होता है और इसको हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का बेस यूनिट सेकंड होता है, इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का बेस यूनिट होता है केल्विन, इसको हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट का बेस यूनिट होता है एम्पेयर, इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि रोशनी की शिद्दत कितनी है, रोशनी कितनी है, इसकी मेजरमेंट होती है कैंडेला के अंदर। कैंडेला के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं CD का। और हमारे पास नंबर 7 में है अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। इसका जो बेस यूनिट हो वो होता है मोल, और इसके लिए सिंबल इस्तेमाल होती है MOL की। नेक्स्ट वाला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ड्राइव्ड यूनिट। हमें ड्राइव्ड यूनिट की डेफिनेशन बतानी है विद एग्जांपल, और साथ में हमें इसकी एग्जांपल्स भी देनी है। द यूनिट वो यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस, जिनको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। बेस यूनिट की टर्म में, यानी कि बेस यूनिट को इस्तेमाल करते हुए, इसको हम बोलते हैं आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। इनको हम ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात कर लें तो नंबर 1 में हमारे पास है एरिया। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर मीटर, और इसके लिए सिंबल इस्तेमाल होती है m⁻² की। इसी तरह से जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी ड्राइव्ड यूनिट की एक एग्जांपल है। इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर, और क्यूबिक मीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में m⁻³ भी लिखते हैं। इसी तरह से स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड को हम शॉर्ट फॉर्म में m⁻⁻1 भी लिखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास फोर्स है। फोर्स का फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूट्रॉन, और इसके लिए सिंबल कैपिटल N की इस्तेमाल की जाती है। हमारे पास नेक्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय SI प्रीफिक्सेस। SI प्रीफिक्सेस का क्या मतलब होता है? प्रीफिक्सेस आर वर्ड्स, ये वो वर्ड्स हैं और सिंबल या सिंबल्स भी हो सकती हैं एडेड बिफोर SI यूनिट, जिनको SI यूनिट के शुरू में लिखा जाता है, ऐड किया जाता है। सच एस, जैसा कि मिली। इसकी एग्जांपल में हमारे पास मिली है, या सेंटी है, या किलो है, या मेगा है, या गीगा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। हमें साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन बतानी है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, साइंटिफिक नोटेशन इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वे ऑफ राइटिंग। जो साइंटिफिक नोटेशन है ये एक ऐसा वे है जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है। वे ऑफ राइटिंग, लिखने का एक तरीकाकार है। क्या? राइटिंग नंबर, यानी कि नंबर लिखने का एक तरीकाकार है। इन विच, जिसके अंदर नंबर आर रिकॉर्डेड, नंबरों को लिखा जाता है यूजिंग द पावर ऑफ 10
10 की पावर की मदद से या और प्रीफिक्सेस या प्रीफिक्सेस की मदद से। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन नंबरों को लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है और इसमें नंबर को रिकॉर्ड किया जाता है यानी कि लिखा जाता है यूजिंग द पावर ऑफ 10 की पावर की मदद से और प्रीफिक्सेस या प्रीफिक्सेस की मदद से। एंड और देयर इज ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल, और डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट लिखा जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात कर लें तो एग्जांपल में हमारे पास इसके मल्टीपल होते हैं और सब मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है जब 10 की पावर पॉजिटिव होगी, 10 की पावर 3, 6, 9, तो इनको हम बोलते हैं मल्टीपल। और जब 10 की पावर होगी नेगेटिव तो इनको हम लोग बोलते हैं सब मल्टीपल। जैसे कि 10 की पावर -2, -3, ये सारे के सारे सब मल्टीपल हैं। हम यहाँ पर मल्टीपल की एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास किलो है, तो किलो को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और किलो को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है 10 की पावर 3 करके, और 10 की पावर 3 इक्वल होता है 1000 के। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एक एग्जांपल की बात कर लें तो एग्जांपल में हमारे पास 48 किलोमीटर है। इसी तरह से हमारे पास मेगा है, तो मेगा की जो सिंबल है वो कैपिटल M है। साइंटिफिक नोटेशन में इसको 10 की पावर 6 लिखा जाता है जो कि इस नंबर के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल 12 मेगा वोल्ट। अगर हम गीगा की बात कर लें तो गीगा को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इक्वल होता है 10 की पावर 9 के, और 10 की पावर 9 इस नंबर के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल 1.5 गीगा हर्ट्ज। इसी तरह से अगर हम बात कर लें टीरा की, तो टेरा इक्वल होता है 10 की पावर 12 के, जो कि इस नंबर के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल 10 टेराबाइट्स। इसी तरह से अगर हम सब मल्टीपल की बात कर लें तो सब मल्टीपल में हमारे पास फर्स्ट वन सेंटी है। सेंटी को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो सी है ये सेंटी को रिप्रेजेंट करता है और ये इक्वल होता है 10 की पावर -2 के, और 10 की पावर -2 इक्वल होगा 0.01 के। इसी तरह से हमारे पास मिली है, इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इक्वल होता है 10 की पावर -3 के, और 10 की पावर -3 इक्वल हो जाएगा 0.001 के। फॉर एग्जांपल 0.3 मिलीग्राम। इसी तरह से हमारे पास माइक्रो है, इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इक्वल होता है 10 की पावर -6 के। 10 की पावर -6 इस नंबर के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 90 माइक्रो एम्पेयर। ये जो ए है, इस ए का मतलब है यहाँ पे एम्पेयर। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वाला नैनो है। नैनो को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि इक्वल होता है 10 के पावर -9 के, और ये इस नंबर के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 71.7 नैनो सेकंड। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट वाला पीको है और पीको को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इक्वल होता है 10 की पावर -12 के, जो कि इस नंबर के इक्वल हो जाएगा। और ये इक्वल फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो ये होगा 62.2 पिकोग्राम। हमारे पास नेक्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन लीस्ट काउंट। हमें लीस्ट काउंट की डेफिनेशन बतानी है। तो लीस्ट काउंट इज़ द लीस्ट मेजरमेंट। जो लीस्ट काउंट होता है वो लीस्ट यानी कि कम से कम मेजरमेंट होती है रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड की जा सकती है या एक इंस्ट्रूमेंट से ली जा सकती है। आगे हमें मीटर रूल की डेफिनेशन में बतानी है। तो लेंथ इज़ जर्नली मेजर्ड। लेंथ को आमतौर पर मेजर किया जाता है यानी कि इसकी मेजरमेंट की जाती है यूजिंग मीटर रूल। मीटर रूल की मदद से इन द लेबॉर्ट्री के अंदर, यानी कि लेबॉर्ट्री के अंदर लेंथ की आमतौर पर जो मेजरमेंट होती है वो मीटर रूल की मदद से होती है। द स्मॉलेस्ट डिवीज़न, जो कम से कम डिवीज़न होती है ऑन मीटर रूल मीटर स्केल, एक मीटर स्केल के ऊपर इज़ 1 मिलीमीटर, वो 1 मिलीमीटर होती है। यानी कि एक मीटर स्केल के ऊपर जो कम से कम मेजरमेंट होती है, जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। आगे हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ ए मीटर रूल। एक मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है। 1 मिलीमीटर इज़ नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ ए मीटर रूल। वो 1 मिलीमीटर को मीटर रूल का लीस्ट काउंट भी बोला जाता है। हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है
व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर्स? वर्नियर कैलिपर क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी चीज़ है यूज टू मेजर, जिसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्मॉलेस्ट लेंथ, कम से कम मेजरमेंट। कितनी कम से कम मेजरमेंट? डाउन टू 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 1/10 पार्ट यानी कि 10वां हिस्सा। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा यानी कि 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इट कैन बी यूज, इसका हम यूज़ कर सकते हैं टू मेजर, पैमाइश करने के लिए यानी कि मेजरमेंट करने के लिए। क्या मेजरमेंट करने के लिए? थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की। व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट वाला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। हमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की डेफिनेशन बतानी है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज यूज, इसका यूज़ किया जाता है टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ, बहुत स्मॉल लेंथ मालूम करने के लिए, सच एस, जैसा कि डायमीटर ऑफ ए वायर, एक वायर का डायमीटर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हैज़ नो, सॉरी, हाउ मैनी स्केल, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मैनी स्केल आर इन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के अंदर कितने स्केल होते हैं? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हैज़ 2 स्केल, इसके अंदर 2 स्केल होते हैं। द मेन स्केल, पहले वाला हमारे पास है मेन स्केल, और दूसरे वाला हमारे पास है द सर्कुलर स्केल। यहाँ पर यह आएगा द सर्कुलर स्केल। व्हाट इज इट्स लिस्ट काउंट? और जो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट ऑफ ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। तो ये था 9th फिजिक्स के पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट 2, और जो बाकी रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको हम पार्ट 3 के अंदर कवर कर लेंगे, यानी कि पार्ट 3 के अंदर हम पहले वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक PDF में ये तमाम के तमाम क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से इन तमाम क्वेश्चन के PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।